हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 3 अप्रैल 2023 का करंट डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये वीडियो आपको फरवरी माह से लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। फरवरी के पूरे वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, मार्च के पूरे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। बाकी इसी तरह हम लोग आपको आगे भी ये वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली इन वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का जो 1 दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है उसका भी हम लोग कंटेंट जो है वो फ्री क्लासेस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग वो 1 दरोगा भर्ती परीक्षा दे रहे हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो उसमें टॉपिक हैं जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो वैसे भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग बाकी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं वो लोग भी वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में किस यूरोपीय देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी ये सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको पूरी तरह से रोक लगा दी है, तत्काल प्रभाव से इस पे रोक लगा दी है। अभी कुछ इनको कोई ऑब्जेक्शन है उस सॉफ्टवेयर से, उसकी जांच हो रही है और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है तब तक इन्होंने इस पर रोक लगा रखी है। आपको उस यूरोपीय देश का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इटली। इटली ने हाल में ये रोक चैट जीपीटी पर लगा दी है। ठीक है, ये इटली यूरोप का पहला देश है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यूरोप का पहला देश है जिसने ये रोक लगाई है। इसके पहले चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पहले से प्रतिबंध इनमें लगा रखा है। ये 4 देश जो है इसमें चैट जीपीटी ऑलरेडी प्रतिबंधित है। बाकी अभी इटली ने भी इसमें जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इटली का ऑब्जेक्शन है कि आपने, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यूजर्स हैं या हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके डेटा को आपने चोरी किया हुआ है। तो उसकी जांच के लिए इटली ने एक टीम बनाई हुई है और इन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बोला हुआ है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो इस पे हम बहुत बड़ी मात्रा में फाइन जो है वो लगाएंगे। बाकी देख लेते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी जो है वो नवंबर 2022, पिछले साल ही नवंबर में ये अस्तित्व में आया है। एक अमेरिकन स्टार्टअप है ओपन एआई नाम से ये अमेरिकन स्टार्टअप है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। बाकी चैट जीपीटी का पहले भी हम आपको एक वीडियो में फुल फॉर्म बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चैट जीपीटी प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, बिकॉज ये चैट जीपीटी जो है वो लगातार चर्चा में है। ठीक है, किसी ना किसी वजह से ये सकारात्मक या नकारात्मक न्यूज के लेकर ये लगातार चर्चा में है। बाकी अभी भारत में भी किसी एक कोर्ट में इसका यूज किया हुआ है। बाकी मतलब ये केवल वैसा था कि उसके बेसिस पर फैसला नहीं दिया गया है, बट वहां पे इन्होंने यूज करके देखा हुआ था। बाकी चैट जीपीटी जो है वो आम इंसानों की तरह जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, किसका है। ठीक है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है ही कि इटली ने, तो अभी टोटल ये 5 देशों में जो है वो बैन हो चुका है, चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और इटली। तो ये हो गया चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल में किस देश के साथ भारतीय मुद्रा जो है रुपए में व्यापार करने के लिए समझौता किया है। अभी भारत ने एक द्विपक्षीय समझौता किया है किसी एक देश के साथ कि अब भारत जो है, अब वो दोनों देश मिलकर भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसमें व्यापार करेंगे, उसके लिए समझौता किया है। उस देश का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मलेशिया। भारत ने अभी मलेशिया के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आसियान जो रीजन है, ठीक है, आसियान मैंने आपको बताया हुआ था कि आसियान जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था सार्क जो बताया था। ठीक है, उसके बाद से मैंने बिम्स्टेक बताया था कि ये जो संगठन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आसियान क्षेत्र का जो है मलेशिया पहला देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट क्यों हुआ है, बिकॉज अभी जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उसके प्रभाव से भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखने के आधिकारिक प्रयासों के हिस्से के रूप में है। ठीक है, कि अगर यूक्रेन वॉर जैसी फिर से कोई कंडीशन बनती है या ये इसी का संकट अगर और गहराता है तो भारतीय व्यापार जो हो प्रभावित ना हो, उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसको करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं प्रयासों की तरह के तहत ये मलेशिया के साथ
एग्रीमेंट किया है। बाकी जुलाई 2022 में आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति पहले ही दे चुका है। आरबीआई ने भी ये अनुमति दे दी है। अच्छा, मलेशिया के साथ जो हुआ है तो उसमें कौन सा बैंक शामिल है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया IIBM को भारतीय रुपए में व्यापार निपटान की सुविधा के लिए भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके साथ एक वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति आरबीआई से मिल गई है। ठीक है, आरबीआई ने ये अनुमति भी दे दी है। ठीक, अच्छा देखते हैं कि ये और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं और क्या डिटेल्स हैं। तो ये मलेशिया के साथ हुआ है। इसके पहले भारत जो है 18 दिन ऑलरेडी भारतीय मुद्रा रुपए में पहले से कर चुका है। इवन रूस जो है वो भारत का बड़ा पक्षधर है जो बार बार बोल रहा है कि भारतीय मुद्रा जो है रुपए उसमें व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो ये 18 देश पहले हो गए आपके पास और ये एक मलेशिया हो गया, तो अब टोटल 19 देश ऐसे हो गए हैं जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति बन चुकी है। देखते हैं वोस्ट्रो खाता किसको बोलते हैं। वोस्ट्रो खाता ऐसा खाता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए ठीक है, घरेलू बैंक जो रखेंगे तो यहाँ पे घरेलू बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, विदेशी बैंक कौन सा है? वो आपका नाम लिखा हुआ है, इंडिया इंडोनेशिया करके कुछ बैंक है उसके साथ। तो ये यूबीआई में ये इस बैंक के लिए घरेलू मुद्रा जो है वो यूबीआई रखेगा ताकि इस तरह के ये खाते चल सके, इस तरह का व्यापार चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत कौन सा देश गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है? नाटो में अभी टोटल 30 कंट्रीज थी, अभी तुर्की ने वोट किया हुआ है एक कंट्री के फेवर में, इसके बाद वो देश जो है वो 31वां संगठन बन गया है। तो नाटो में अब टोटल कितने देश हो गए हैं? 31। आपको बताना है कि वो 31वां देश जो है वो कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी लाटविया और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो ये जो सही जवाब है वो इसका ऑप्शन डी है, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो में अब टोटल जो है वो 31 देश सदस्य हो गए हैं। ठीक है, ये फिनलैंड जो है रूस के विरोध के बावजूद, ठीक है, तुर्की की स्वीकृति में नाटो के विस्तार की अनुमति दी है। नाटो का विस्तार हो गया, पहले 30 सदस्य थे, अब एक देश और इसका सदस्य बन गया है। रूस ने विरोध क्यों किया है? बिकॉज फिनलैंड जो है वो रूस के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और ये यूक्रेन का जो रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है उसमें भी यही था। यूक्रेन जो है वो नाटो की मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा था और रूस बार बार बोल रहा था कि आप नाटो की मेंबरशिप मत लीजिए। नाटो कंट्रीज को ही बोल रहा था कि आप हमारे यहाँ के जो हमारे बाउंड्री जिनसे हम शेयर करते हैं वैसे देशों के साथ आप ये एग्रीमेंट मत कीजिए, ऐसे संगठन में इनको शामिल मत कीजिए। तो यूक्रेन बट नहीं हुआ, उस टाइम कुछ बात नहीं बनी और रूस ने यूक्रेन पे जो है हमला कर दिया। तो फिनलैंड भी वैसे ही रूस के साथ सीमा साझा करता है और इसी वजह से रूस फिनलैंड का भी विरोध कर रहा था। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है तो फिनलैंड ने अपनी एप्रीहेंशंस की, अपनी सुरक्षा चिंताओं की वजह से, अपनी सुरक्षा चिंताओं की प्रेरित होकर इन्होंने नाटो की जो है सदस्यता ले ली है। ठीक है, नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया है। एक स्वीडन ने भी अपना जो है एप्लीकेशन दिया था कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, बट तुर्की और हंगरी के विरोध की वजह से स्वीडन उसका मेंबर नहीं बन पाया। तो अभी जो नवीनतम मेंबर है नाटो का वो फिनलैंड है और टोटल मेंबर जो है वो 31 है। बाकी आप नाटो को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नाटो कब बना था, ठीक है, उसके बाद से कौन कौन से राष्ट्र इसके सदस्य हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, ये डिटेल्स आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। नाटो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जीके में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत की ज्योत्सना शबर और धनुष लोकनाथन, ये दो भारत के खिलाड़ी हैं, विश्व युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दोनों लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। बताना है यह चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी। ठीक है, विश्व युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुई है उसमें भारत की ज्योत्सना शबर और धनुष लोकनाथन ने कांस्य पदक जीता है। आपको ये बताना है कि ये चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुई थी। ऑप्शन है आपके पास कजाकिस्तान, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी आर्मेनिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अल्बानिया। ये जो चैंपियनशिप है वो अल्बानिया में आयोजित की गई थी, जहां पे ये भारतीय दो खिलाड़ी हैं ज्योत्सना शबर और धनुष लोकनाथन ने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल
जीता है। ये जो प्रतियोगिता हुई है वो 25 मार्च से 1 अप्रैल तक हुई है। अल्बानिया के डूरेस शहर में आयोजित हुई है। अल्बानिया का डूरेस शहर है, वहां पर ये आयोजित हुई है। और इसका आयोजन जो करवाता है वो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF, ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फेडरेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसका आयोजन करवाता है। ये जोशना जो है वो 14 वर्षीय है और इन्होंने लड़की के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 115 किलोग्राम भार उठाकर तीसरे स्थान प्राप्त किया। एक्चुअल में 3 बार इन लोगों को वेट उठाना पड़ता है, तो 3 बार में इन्होंने टोटल मिला के जो है वो 115 किलोग्राम भार उठाया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और लड़कों में 49 किलोग्राम वर्ग में 16 वर्षीय धनुष ने कुल 200 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये भारत के लिए अच्छी न्यूज है। बाकी इन खिलाड़ियों के भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे खिलाड़ी का नाम पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। हो सकता है आपसे ना पूछा जाए कि इन्होंने पदक जीता है अथवा नहीं जीता है, सिंपली पूछ लें कि ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो जोशना जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है और वैसे ही धनुष भी जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किस राज्य ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत में बनने वाला है, यहाँ पे भारत छूट गया है। तो भारत के किस राज्य ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसमें बनाया जा रहा है भारत में। तो किस राज्य में बनाया जा रहा है उसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी दिल्ली और डी राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी राजस्थान। राजस्थान में अभी ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। ये जो बनना है वो जयपुर के चोनप गांव में बनना है, ठीक है, जयपुर के चोनप गांव में बनना है। यहाँ पर क्षमता कितनी होगी इसकी? 75,000 दर्शक क्षमता वाला ये होगा। और MOU किसके साथ हुआ है? वेदांता जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। देखते हैं कि टॉप 3 अभी कौन कौन से ग्राउंड से क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। तो पहला स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसकी जो बैठने की क्षमता है वो 1,32,000 में है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, ये 1,24,000 लोगों को ये एकोमोडेट कर सकता है, बैठने की क्षमता यहाँ इतनी है। और तीसरे नंबर पर है ईडन गार्डन, इसकी 68,000 है। तो अभी ये जयपुर में जो बनने वाला है इसकी क्षमता 75,000 है, ठीक है। तो ये 75,000 है। तो अब ईडन गार्डन जो है वो खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा जब ये इनॉग्रेट हो जाएगा। और पहले पर नरेंद्र मोदी, दूसरे पर मेलबर्न और तीसरे पर ये राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम अभी क्या आने वाला है वो हमें पता नहीं है। बाकी ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है और ईडन गार्डन जो है वो कलकत्ता में। ईडन गार्डन के बारे में तो सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी बता देते हैं। अभी पहले तो बता देते हैं कि भूटान के राजा कौन है। इनका नाम है जिग्मे वांगचुक। जिग्मे वांगचुक जो है वो भूटान के राजा हैं और लोते शेरिंग जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री हैं। बाकी इनको आज डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज भूटान के राजा जो हैं अभी रिसेंटली भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, ठीक है। और ये यात्रा इनकी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो लोते शेरिंग है इन्होंने अभी बोला हुआ है कि जो डोकलाम विवाद हुआ था उसमें इन्होंने बोला है कि भारत भूटान के साथ साथ चीन भी एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। इनका जो बयान आया है ये विवादित बयान जिसमें इन्होंने चीन को उस डोकलाम विवाद में पक्षकार बताया हुआ है, इस वजह से भारत ने इसका कड़ा विरोध किया हुआ था। और ये भी रिसेंट की इवेंट है और ऐसे ही समय पर भूटान के राजा जो हैं यहाँ भारत में आने वाले हैं, तो इस वजह से इनका नाम चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा एक नाम है सलीम दुरानी। ये 60 के दशक के एक प्रतिष्ठित भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। पर्सनालिटी इनकी बहुत डायनेमिक रही है, ठीक है। 60 के दशक में इन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट को ये जो है वो नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और बोला जाता है कि ये ऑन डिमांड जो है वो छक्के मारते थे, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑन डिमांड जो है छक्के मारते थे। इनकी हाल में कल ही 2 अप्रैल 2023 को इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये देश के लिए दुखद समाचार है, ठीक। बाकी आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। वीडियो में हमने जो भी आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो भी कंटेंट रहा है वो आपको कैसा लगा वो आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस ऑल कर लें, जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे।
फ्री पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध है। टेलीग्राम का यूजर नेम ये दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।